स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारी पहली डेफिनेशन इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। फॉर एग्जांपल, H सिंगल बॉन्ड, H में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, O डबल बॉन्ड, O में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, N ट्रिपल बॉन्ड, N में बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। एंड इससे अगली डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, it is the distance between the two atoms after the bond formation. It is the distance between the two atoms after the bond formation, and more is the radius of the atom. बॉन्डिंग करने वाले एटम का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब हम देख सकते हैं HF का बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि फ्लोरीन का रेडियस कम है। HCl का बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, HBr का बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, और HI का बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया, बिकॉज आयोडीन हैज लार्जर रेडियस। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस तरफ चलने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने लंबे बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है, मतलब उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इट मींस दैट HI इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड HF इज नॉट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। HI टूट जाता है जरा सा हीट करने पर, ये डिकम्पोज होगा H2+I2 में, और यही हाइड्रोजन जो निकलता है वो अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है, एल्केन बनाता है। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि अल्कोहल कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्केन बाय, तो हमारा आंसर होगा HI। HI कैन बी इजीली ब्रोकन टू गिव द हाइड्रोजन एंड देन इट विल रिड्यूस द अल्कोहल। इसीलिए कभी-कभी हम ऑर्गेनिक में एसिड से एल्केन बनाना चाहते हैं, RCOOH से RCH3 बनाना चाहते हैं, देन the reduction is carried out in presence of red phosphorus and HI। ध्यान रखिएगा HI। bond is long, bond breaking is easy and it will give hydrogen quite easily and it will reduce any organic compound very easily। और इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है, that is polar and non-polar bond। polar and non-polar bond। पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं? जो डिफरेंट एटम के बीच में होते हैं, ये पोलर बॉन्ड्स हैं बच्चों। और नॉन पोलर बॉन्ड्स हमेशा सेम एटम के बीच में होते हैं, ये नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। पोलर बॉन्ड्स हमेशा डिफरेंट एटम के बीच में होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड्स हमेशा सेम एटम के बीच में होंगे। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। टॉपिक नंबर 4, बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज the energy required to break the bond। Bond energy is defined as the energy required to break the bond। Always the bond energy of single bond is lower, bond energy of double bond is comparatively high, and bond energy of triple bond is comparatively much more high। It means that H single bond, H will have the lower bond energy। It will take 414 kilojoule per mole to break the atoms, break into the atoms। Similarly, O double bond O प्लस 498 किलोजूल पर मोल, ये भी टूटेगा। किस किस में टूटेगा? O प्लस O में। सिमिलरली N ट्रिपल बॉन्ड N 946 किलोजूल पर मोल इसको देंगे तो ये टूटेगा N प्लस N में। और इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, एक पॉजिटिव आयन ले लें, एक नेगेटिव आयन ले लें, दोनों को जोड़ के मॉलिक्यूल बना दें। इस पॉजिटिव नेगेटिव के टच होने में जो भी एनर्जी निकलेगी, दैट इज लेटिस एनर्जी, पर मोल में डिनोट होगी। एंड जितना पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, जितना नेगेटिव चार्ज अधिक होगा, उतनी ही लेटिस एनर्जी अधिक होगी और उतना ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जाने के चांस रहते हैं सब्सटेंस के। तो लेटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन इज कंबाइंड टुगेदर। इसके अलावा हमारा अगला डेफिनेशन आता है, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स व्हिच आर यूनाइटेड ऑन द सेम एटम। बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स व्हिच आर यूनाइटेड ऑन द सेम एटम। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर वाटर HOH, देन बीच का एंगल 105 डिग्री 105 डिग्री होता है,
तो ये देखिए दो बॉन्ड हैं और ये एक एटम पर यूनाइट हो रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल माना जाएगा। तो जितना बॉन्ड एंगल अगर 180 की तरफ है तो 180 बॉन्ड एंगल पर या 0 बॉन्ड एंगल पर मॉलिक्यूल में डाइपोल कैरेक्टर होने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड एंगल प्रॉपर है 0 से 180 के बीच में, देन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर एंड इट विल possess a positive dipole moment। और इसके अलावा मैं अगली डेफिनेशन पर आने वाला हूं, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आसान है। किसी भी एटम का सिंबल लिख लीजिए, मान लीजिए सोडियम है और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मैं एल्युमिनियम लेता हूं तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मैं सिलिकॉन लेता हूं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लुईस डॉट सिंबल्स ऑफ द एटम्स हैं। इसके अलावा मैं अगली डेफिनेशन लेने वाला हूं बॉन्डिंग में, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें बॉन्ड लगाने के बाद सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। आपने देखा कि ये CH4 है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तभी तो शेयरिंग हुई है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 8 हो गए, देन इट विल बी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंट्रल एटम पर 8 से कम रह जाएंगे, देन द मॉलिक्यूल विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इट मींस दैट अगर मैं AlCl3 कंसीडर करता हूं, AlCl3, देन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम रह गए, स्टेबिलिटी से कम रह गए, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दैट इज BCl3। BCl3 में भी यही केस है। अगर मैं देखता हूं तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, और it is an example of electron deficient compound। but if we consider PCl5, अगर मैं PCl5 कंसीडर करूं, PCl5 में बच्चों बॉन्ड्स होते हैं 5, और 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 8 से ज्यादा बैठ रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर एंड दे आर अनस्टेबल, ये टूट जाता है। PCl5 हमेशा हीट करने पर टूटेगा क्योंकि अनस्टेबल है, और PCl3 + Cl2 बनाएगा क्योंकि PCl3 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार से मेरी अगली डेफिनेशन आती है, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में बच्चों क्या होता है कि एंड डबल बॉन्ड हो। इसके बाद हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 5, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, बाकी बचे 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से हम देखेंगे पेयर्ड तो हो ही नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन अकेला बचना जरूरी है। और इसी अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, ये मॉलिक्यूल कलर्ड होता है, और इसी वजह से इसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं NO2 की बात करूं, NO2 में भी एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचेगा क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारा बचा हुआ है, और इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और इसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहा गया है। इसके बाद मैं आपको ऑक्टेट रूल बताना चाहता हूं। ऑक्टेट रूल मींस एनी एटम बिकम स्टेबल व्हेन इट विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है और हाईली स्टेबल हो जाता है, और इसी रूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसके लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। एंड दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग इज नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग। वही हमारा चैप्टर है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस और डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।